ग्रीटिंग्स टू ऑल, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटिंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाओ, टेबल के अंदर बनाओ, इससे क्या होगा कि आपको पेपर की सेटिंग करने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई हमारी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सोल्व करें। क्योंकि कई बार पेपर बनाते वक्त माइनर प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होती हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको किस तरीके से सोल्व करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, तो सबसे पहले आप इसकी जो टेबल है, टेबल को डिस्प्ले करना है। और उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको पहले आपकी टेबल सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप टेबल डिजाइन पे क्लिक कीजिए, बॉर्डर में, और बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अब बॉर्डर से तो आपको क्वेश्चन पेपर की सेपरेशन पता चल जाती है, आपको पता चल जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है। अब सपोज लास्ट में मान लो आपने एक क्वेश्चन नेट से कॉपी करके और वर्ड में पेस्ट किया। वर्ड में पेस्ट करने के बाद अब उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह की आ रही है। अब देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आपको दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का कोई भी वर्ड सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके हम वो क्वेश्चन जब सिलेक्ट करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। देखो अब ये सेम फॉर्मेटिंग हमारे इस क्वेश्चन पे आ चुकी है। बट आप एक पॉइंट्स नोटिस कीजिए कि जो स्पेस है हमारा इस क्वेश्चन से पहले और क्वेश्चन के लास्ट में भी और क्वेश्चन के लेफ्ट और राइट में भी मार्जिन्स काफ़ी है, स्पेस काफ़ी है। अब हम इस स्पेस को कैसे रिमूव करें। अब कर्सर अगर हम मान लो इस क्वेश्चन से ऊपर कर्सर क्लिक करना चाह रहे हैं तो कर्सर हमारा नहीं जा पा रहा। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस कंप्लीट सेल को सिलेक्ट करना है। कंप्लीट सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट में हमारे दो ऑप्शन है, इंटेंट और स्पेसिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंट। बेसिकली इंटेंट मीन्स व्हेन वी वांट टू अप्लाई द स्पेस बिटवीन पेज मार्जिन्स एंड टेक्स्ट। मीन्स जो आपने टेक्स्ट टाइप कर रखा है, जो पेज का मार्जिन सेट कर रखा है, उसके बीच में अगर आप एक्स्ट्रा स्पेसिंग ऐड करना चाहो लेफ्ट और राइट में तो हम इंटेंट लेते हैं। अब कई बार होता है क्या, जैसे आप अपने पेपर में कोई पैराग्राफ या कोई पिक्चर ऐड करना चाहो, अगर हम मार्जिन्स कम करेंगे पेज का तो वो मार्जिन्स कम करने के बाद हम पेपर फोटो स्टेट कराते हैं या कोई और सेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बट हम अपने पैराग्राफ में या इमेज में कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग सेट करना चाहे तो हम इंटेंट ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये कंप्लीट सेल सेलेक्ट करने के बाद जो लेफ्ट स्पेसिंग है वो भी आपको 0 करनी है। अब देखिए लेफ्ट साइड से हमारा मार्जिन कम हो चुका है, यानी कि स्पेसिंग कम हो चुकी है। ऐसी सेम राइट साइड से भी आप 0 रखिए ताकि जो लेफ्ट साइड का स्पेस है वो भी हमारा 0 हो जाए। अब देखिए, नोटिस कीजिए कि लेफ्ट साइड से भी स्पेस कम हो चुका है। अब सेम जो पैराग्राफ के यानी कि लाइन के बीच में जो स्पेस है वो भी आपको नॉर्मल करना है। तो सेम सेल आपका कंप्लीट सिलेक्ट होना चाहिए। सेल मीन्स जो भी आपने मैटर लिख रखा है, पैराग्राफ है, वो सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बिफोर में देखो 42 पीटी। पीटी मीन्स पॉइंट। पॉइंट मीन्स कि आप पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद कितने पॉइंट, कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बिफोर मीन्स पैराग्राफ से पहले है 42 पीटी और पैराग्राफ के बाद है 36 पीटी। तो ये भी आपको नॉर्मल कर देना है। नॉर्मल मीन्स 0, तो इसको भी 0 पीटी कीजिए और आफ्टर को भी 0 पीटी कीजिए। अब देखो जो हमारा मार्जिन था पैराग्राफ में वो नॉर्मल हो चुका है और जो एक ही क्वेश्चन हमारा सेकंड पेज पे एक्सप्लेन हुआ था वो काफ़ी हद तक हमारा ऊपर की तरफ सेट हो चुका है।
अब इसमें आप सिलेक्ट करके कंट्रोल 5 लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन कि 0.5 लाइनों के बीच में स्पेसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली लाइनों के बीच में अगर आप गैप देना चाहते हो तो कंट्रोल 2 प्रेस करोगे तो डबल लाइन स्पेसिंग आएगा, कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो 0 स्पेसिंग होगा और कंट्रोल 5 प्रेस करोगे तो 0.5 स्पेसिंग आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे एक लाइन सेकंड पेज पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब अगर आप इसको फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्जिन्स में जाइए, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक कीजिए और बॉटम में 0 मार्जिन्स सेट कर दीजिए। उसके बाद ओके, देन फिक्स, अगेन ओके। लेकिन फिर भी अगर हमारा ये मैटर सेट ना हो तो इसके लिए आपको बीच में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि इस पिक्चर का साइज थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़ा इसका साइज छोटा कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर मान लो कोई और पिक्चर्स आपने ऐड कर रखी है उसका भी साइज आप थोड़ा सेट कर सकते हो, क्योंकि हमें एक लाइन के लिए तो हम एक पेज एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से सेट करने के बाद अब देखिए वो हमारा सारा मैटर एक ही पेज पे सेट हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम टीचर्स के सामने क्या डिस्प्ले होती है, वो इमेज सेटिंग की। अब देखो मान लो टीचर्स को बीच में कोई इमेज इंसर्ट करनी है और वो इमेज सपोज उसके पास नहीं है और वो नेट से कॉपी करना चाहते हैं। अब जैसे सपोज ये इंटरनेट से क्वेश्चन पेपर ओपन कर रखा और ये पिक्चर हमें अपने क्वेश्चन पेपर में इंसर्ट करनी है। अब देखो टीचर्स अगर नॉर्मल इसको कॉपी करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होती। देखो आप चाहे कितनी भी कोशिश कीजिए और इसको पेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ओनली जो टेक्स्ट सिलेक्ट था टेक्स्ट तो पेस्ट हो गया, बट इमेज भी हमने सिलेक्ट करने की कोशिश की थी, इमेज यहाँ पे पेस्ट नहीं हुई। तो इसके लिए टीचर्स एक सॉल्यूशन है। अगर आपको नेट से कोई भी इमेज कॉपी करनी हो, आप कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, नहीं आ रही, तो आप क्या कीजिए, कीबोर्ड के अंदर एक हमारे कीज होती है प्रिंट स्क्रीन। आप प्रिंट स्क्रीन कीज को प्रेस करोगे, उसके बाद जो पिक्चर आपको लेनी है उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी की प्रेस करोगे, फिर आपको जहाँ पे भी वो पेस्ट करनी है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देखो वो हमारी पिक्चर आ गई। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको डायरेक्ट अपनी पेपर में ऐड करते हो और सपोज आप इसको थोड़ा राइट साइड में मूव करना चाहते हो तो ये पिक्चर ऐसे मूव नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी। अब कई बार आता है कि ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी इमेज को लेफ्ट राइट या उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट सेट करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगी डायरेक्ट अगर आप अपनी इमेज को इंसर्ट करोगे। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी पिक्चर्स को कट कीजिए यहाँ से, उसके बाद जहाँ पे भी आपको इसको ड्रॉ करना है थोड़ा साइज बढ़ाइए और इंसर्ट में जाके शेप में टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कीजिए। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप वो पिक्चर पेस्ट कर दीजिए। अब देखो जितना टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही पिक्चर का साइज होगा। अगर आप पिक्चर का साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो अपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज इंक्रीज कीजिए, ऐसे ही पिक्चर का साइज भी आप इंक्रीज कीजिए। जितना पिक्चर का साइज लेना चाहते हो उतना सेट करने के बाद अब इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके बाउंड्री पे क्लिक करना है, इसको जहाँ पे भी आप सेट करना चाहो इजीली पिक्चर को सेट कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप इमेज लोगे उसकी पोजीशन चेंज करना मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इमेज इंसर्ट करोगे इसको मूव करना आसान हो जाता है। अब देखो आपके सामने है, मैं आसानी से इस पिक्चर्स की जो पोजीशन है वो मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स में जो बाउंड्री आई हुई है इसको अगर आप शो नहीं करना चाहते तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना, इससे टेक्स्ट बॉक्स की जो आउटलाइन है वो शो नहीं होगी। अब इस तरीके से जो फॉर्मेटिंग है, मार्जिन्स है, इंटेंट, स्पेसिंग है, वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में सेट कीजिए
अब नेक्स्ट है कि अगर सपोज आप अपने क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हर एक पेज पे पेज नंबर इंसर्ट हो जाए, तो नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है इंसर्ट पे। इंसर्ट में देखो हेडर, फुटर, पेज नंबर, तीन ऑप्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है। हेडर मीन्स टॉप ऑफ द पेज, footer means bottom of the page, and with the help of page number you can insert the page number in your question paper file। तो आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप पेज नंबरिंग कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो, पेज के टॉप में, बॉटम में, या जो भी आपने पेज का मार्जिन सेट करना उसके अकॉर्डिंग। तो सपोज ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर जो नंबरिंग होती है वो पेज के बॉटम में डिस्प्ले होती है। पेज के बॉटम में भी, लेफ्ट में या राइट में या सेंटर में, कहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। सपोज आपको पेज नंबर डिस्प्ले करना है सेंटर में और बॉटम में, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो हर एक पेज पे पेज नंबरिंग डिस्प्ले हो जाएगी। बट देखो अब आप एक पॉइंट नोटिस कीजिए कि जो क्वेश्चन है हमारे वो अनएक्टिव है। अगर आप सिलेक्ट करोगे तो डिस्प्ले नहीं होंगे। जो क्वेश्चन पेपर है इसमें एक पॉइंट आप नोटिस कीजिए कि जो हमारे क्वेश्चन है वो अनएक्टिव है। बेसिकली वो अनएक्टिव इसलिए है क्योंकि हमारा हेडर और फुटर ऑप्शन एक्टिव है, इसलिए क्वेश्चन अनएक्टिव है। तो क्वेश्चंस को एक्टिव करने के लिए आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो, तो नॉर्मल हो जाएगा। क्वेश्चन पे जो नंबर है वो हर एक पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगर सपोज मान लो ये क्वेश्चन नंबर जो आपने इंसर्ट किए हैं अगर आप ऐड नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप वापस इंसर्ट में जाइए, पेज नंबर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हो या नहीं चाहते। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो भी क्वेश्चन की सेटिंग है, मार्जिन से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो सभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अभी बॉर्डर दोबारा से अनएक्टिव करने के लिए दोबारा से आप अपने टेबल को सिलेक्ट कीजिए। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको अगेन क्लिक करना है टेबल डिजाइन पे। टेबल डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आपको नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, तो जो बॉर्डर है टेबल का वो अनएक्टिव हो जाएगा और आपका क्वेश्चन पेपर नॉर्मल डिस्प्ले होगा। अब ये सारी सेटिंग सेट करने के बाद आपको सेव करनी है अपनी फाइल में सेव एज में लोकेशन। अब देखो टीचर कई बार गलती क्या करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेस्कटॉप पे या माय डॉक्यूमेंट्स में या फिर सी ड्राइव पे डाउनलोड फोल्डर में सेव कर देते हैं। वो इस पॉइंट्स का ध्यान नहीं देते। देखो कभी भी अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को डेस्कटॉप पे, माय डॉक्यूमेंट्स में और सी ड्राइव पे या डाउनलोड फोल्डर में सेव नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसका रीजन क्या है, हमें क्यों नहीं सेव करना चाहिए यहाँ पे। देखो ये डायरेक्टरी है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि विंडो। आप जिस भी विंडो में काम करते हो, विंडो 10 है या 11 है, तो ये डेस्कटॉप, सी ड्राइव, डाउनलोड फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट्स, ये विंडो की डायरेक्टरी है। अगर बाई चांस मान लो किसी ने सिस्टम डायरेक्ट ऑफ कर दिया या कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो इन सभी का डाटा हमारा क्रैश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि या तो आप अपना डी ड्राइव पे, अब इसलिए डी ड्राइव है क्या, देखो हमारे सिस्टम में एक हार्ड डिस्क होती है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसका सेकंड पार्टीशन होता है। विंडो को इंस्टॉलेशन टाइम पे हम अपनी हार्ड डिस्क को 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव। किसी के सिस्टम पे 2 पार्टीशन मिलेंगे, सी और डी, किसी पे 3 भी मिलेंगे, सी डी ई एफ, और किसी पे अगर मान लो एक भी ना मिले तो बाद में भी हम उसका सेकंड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सी ड्राइव को छोड़ के डी ड्राइव पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को सेव कीजिए, जिस भी आप नाम से आप सेव करना चाहते हो। अब अगर मान लो आप ये चाहते हो कि आपकी फाइल को कोई भी रीड ना करे, तो हम इसको लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड डाल सकते हैं। तो एक फाइल को पासवर्ड डालने के लिए
जब आप सेव एज पे, जो कि डायलॉग बॉक्स अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टूल्स ऑप्शन है, टूल्स पे क्लिक करना है, जनरल ऑप्शन में जाना है। जनरल ऑप्शन में दो पासवर्ड है यहाँ पे, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। अगर आप सिर्फ अपनी फाइल को ओपन यानी कि वैसे ही सिंपल लॉक करना चाहते हो तो आप एक ही पासवर्ड डालिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ओके। अगेन ये रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 6, आपको सेम पासवर्ड डालना है क्योंकि ये 2 बार वेरीफाई करता है। उसके बाद ओके, फिर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप इसको क्लोज करोगे और दोबारा से वर्ड को ओपन करोगे और वही सेम क्वेश्चन पेपर जब आप ओपन करोगे अपना, तो ये पासवर्ड मांगेगा। हमने पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5 6, देन ओके, तो फाइल हमारी खुल जाएगी। तो आप पासवर्ड डाल के भी अपनी फाइल को लॉक कर सकते हो। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को डी ड्राइव पे या अपनी पेन ड्राइव में ही सेव कीजिए, या फिर आप अपनी मेल आईडी पे भी डाल सकते हो। अपनी मेल आईडी पे डालने के बाद बाकी अगर मान लो कोई पब्लिक कंप्यूटर है, स्कूल है या कॉलेज है जहाँ आपको ये लगता है कि कोई दूसरा मेरे पेपर को एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए तो फिर आप अपने पेन ड्राइव पे या मेल पे ही रखिए, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को मत छोड़िए। तो इस तरीके से जो टेक्निक मैंने आपको बताई, इनकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन पेपर की प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।